आज हमारे साथ खरौंधी प्रखंड के जाबाज युवा नेता हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। गोरख जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को झारखंडी जोहार। सरकार जो है प्रखंड में लगातार देख रहे हैं, पंचायत वाइज जो है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगा रही है, जिसमें एक आम आदमी जो जागरूक नहीं है वहाँ पे अबुआ आवास और मैया सम्मान का आवेदन लगातार लोग हर पंचायत में जमा कर रहे हैं। जब उसका वेबसाइट बंद है, साइट खुल नहीं रहा है, तो फॉर्म लेने से क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले आप बहुत बड़ा एक सवाल है, यह सरकार का विडम्बना है। सरकार अपना जीत का उत्सव मना रही है कि हम सेवा सप्ताह चला रही है और पूरे प्रदेश में सारे कर्मचारियों को अभी एक सप्ताह में और एक उच्च अधिकारी से लेकर एक निचले कर्मचारी तक सबको सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बांध को रखा है। और यह सरकार कार्यक्रम नहीं बल्कि यह पिकनिक वर्षगांठ सरकार अपना पिकनिक के रूप में मना रही है और पूरे कर्मचारियों को दोहन करने के उद्देश्य से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में एक भी योजना बता दे सरकार कि सरकार के पास कोई फंड नहीं है, सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है, या आप लोग जाति निवास आय, ये सब चीज तो प्रतिदिन बनने का चीज है और लगातार सालों भर बनते रहता है। आपको वृद्धा पेंशन प्रतिदिन जो उम्र कर रहे हैं उसका 60 साल, उनका वृद्धा पेंशन बनना है, विकलांग पेंशन बनना है, यह सारा चीज तो बनना ही है। लेकिन यह पंचायत में झूठ हो के एक विडम्बना करके पूरा तमाशा एक मैंने डुगडुगी बजा के गुदरी का जो खेल होता है वो सरकार खेल रही है, जनता के साथ अपमान कर रही है। आप मैया सम्मान का जाइए, मैया सम्मान का पोर्टल 1 साल से बंद है, पोर्टल खुला नहीं है। अब वाला करते हैं मैया सम्मान, अबुआ आवास का पोर्टल बंद है, आप आवास ले रहे हैं। केवल इसमें फोटो कॉपी करा के सरकार जनता से, किसान से, मजदूर से यह केवल पैसा का नुकसान करा रही है और अपने वाहवाही लूटने के लिए कि हम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में क्या चीज का विधान हो रहा है आपको बता दे कोई सरकार से। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं से, जो लंबे भाषण जाके दे रहे हैं, सुन रहे थे वीडियो में आप लोग के माध्यम से कि हमारा सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। क्या कर रही है सरकार? मैया सम्मान महिलाओं को आधे से भी अधिक कर दिया गया, एक भी मैया सम्मान का उसमें बढ़ा नहीं, एक कदम आगे चला नहीं। अबुआ आवास जो आपने जिस मुद्दा पर आपने चुनाव लड़ा, मैया सम्मान को लेकर लड़ा, अबुआ आवास को लेकर लड़ा, इस झारखंड की जनता को, जनमानस को धोखा देने का काम किया हेमंत सोरेन ने। अपर बार यह बहुत बड़ी भूल इनको हेमंत सोरेन को चुकतना पड़ेगा इसका, जो अपमान मैया सम्मान। अच्छा, आप लोग मैया सम्मान की चर्चा करते हैं, सरकार भी ढिढोरा पीट रही है, क्या मंथली जो है मासिक जो है लोगों को मैया सम्मान का राशि मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा ना, यह पूरे विभाग का, अब पूरे झारखंड का अब समझिए बजट का जो है पूरा खत्म हो गया है। झारखंड में कोई सड़क नहीं बन पा रहा है, कोई हमारे कर्मचारी को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। आप आउटसोर्सिंग से पैसा लाने का आप क्या कर रहे हैं? कुछ उसका इनकम नहीं है, इनकम है नहीं, स्रोत है नहीं, राजस्व हो नहीं पा रहा है जुगाड़, आप केवल पैसा देते हैं। यह केवल चुनावी एजेंडा था और वो भी उनको धीरे धीरे फेल होते जा रहा है। हमारे मैया लोग अबर बार इनको बहुत चुकता देंगे। अच्छा, जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो लग रहा है, एक गरीब आदमी का जब अबुआ आवास नहीं हो रहा है और मैया सम्मान का फॉर्म नहीं भराया जा रहा है, तो उनका जो पैसा है उसका पैसा का नहीं दुरुपयोग हो रहा है? एकदम दुरुपयोग हो रहा है। वो तो कहे ना कि हर महिलाओं से ये 100 रुपया ऑनलाइन करा रहा है सरकार। पूरे लोग ये अपमान है, मैया का सम्मान नहीं है, अपमान है। आप किसी को कह रहे हो कि हम खाना खिलाएंगे और जाने के बाद हाथ धो के खाना बन रहा है, वो वहाँ पर निराशा मिल रहा है, तो निश्चित रूप से मैया को, हमारी बहनों को इन्होंने अपमान किया है। इसका अपमान सरकार को भुगतना पड़ेगा। जो भी जब भी आप देखिएगा महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार किया है, चाहे आप संजू पे जाइए, द्वापर त्रेता में जाइए, चाहे कलजू पे जाइए, जो भी व्यक्ति महिलाओं साथ अपमान किया है, महिलाओं से धोखा किया है, वह चिट्ठाने पड़ा है, उल्टी मुँह पड़ा है। या भाई सरकार का उल्टी गिनती शुरू हुआ है, या उल्टी गिनती लास्ट हो जाएगा 2029 में। अच्छा, आप लोगों के नज़र में आपके अनुसार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अलावा क्या होना चाहिए था जिससे गांव में विकास हो? हाँ, में देखिए, विकास बड़े पैमाने पर सड़क की होना चाहिए था, बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। जो हमारे युवा यहाँ पर बाहर जा रहे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, बम्बे, दिल्ली, गुजरात, जो
कुछ कर रहे हैं, उनका कोई रोजगार यहाँ मिलता वो नहीं जाते। बड़े पैमाने पर रोजगार खोला जाता है, स्वरोजगार मिलता है, यहाँ की महिलाओं हमारे काम करती जो गरीब महिला है अपना भरण पोषण करते। लेकिन सरकार अगर एक भी योजना बताइए, जितना भी चला है हमारी सरकार, और मैं खासकर हम लोग जिस विधानसभा से आते हैं भवनाथपुर से, हम विधायक से कहना चाहते हैं, चूंकि सरकार सत्ता के विधायक है, उनसे पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के व्यवसाय के लिए आपने क्या रोजगार दिया? आपने केवल ढिढोरा पीटा है कि हम 5 प्लांट लगा देंगे, 5 प्लांट लगा देंगे। मैं विधायक से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने चुनावी घोषणा किया था कि मैं चुनाव जीतते ही, सरकार बनते ही 6 महीना के अंदर 5 प्लांट लगाऊंगा, लेकिन 1 साल बीतने चला 5 प्लांट का कोई नींव नहीं रखाया। और ये पूरा अभी देखे ये लगे हुए हैं पूरा अपना कि हम बवाई लूटने के लिए। जो भी पुराने सरकार, हमारे पुराने विधायक, पूर्व विधायक के द्वारा जो भी योजना उनके कार्यकाल में जो हुआ है, वही योजना धरातल पर आ रहा है, और वो धरातल पर श्रेय लेने के लिए केवल अपना काम को रोका गया है। अब हम चाहेंगे कि काम को जो है काम करिए, और जो जनता जाग चुकी है, जनता जान रही है कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है, और हमारे खासकर गरीब, गुरबा, आदिवासी, वंचित लोगों को अपमान किया जा रहा है। मैं सरकार से ही मांग करूंगा कि आप कम से कम कुछ लोगों को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं तो उनको बेइज्जती भी मत करिए, उनको सम्मान मत दीजिए। उनको हम यही चाहते हैं सरकार से कि आप अच्छा काम करिए, कोई रोजगार दीजिए। और माननीय विधायक से कहना चाहूँगा कि कम से कम रोजगार के मुद्दे पर बात करिए। केवल मैया समान लोग जहाँ जाइएगा मैया समान की बात करता है, मैया समान मिल कहाँ रहा है यार, कई को दिए आप जाइए, केवल इन लोग पिकनिक मना रहा है, पूरे वर्षगांठ के रूप में पिकनिक मनाने का काम किया। और बार हम लोग इसका कड़ी विरुद्ध निंदा करते हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम नहीं, यह सरकार लूटो खाओ पकाओ कार्यक्रम का चालू किया गया है। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, क्या सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं या कर्मी हैं जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जाकर के समय दे रहे हैं, क्या उनका समय का बर्बादी हो रहा है? क्या एकदम समय का बर्बादी हो रहा है। जनता का उन लोग काम करता, आज लोग नहीं छोड़ पा रहा है, दूसरा पंचायत का नहीं कर पा रहा है, न जाति निवास है, न वृद्धा पेंशन बन पा रहा है। यह पूरा धोखा है, और पदाधिकारियों को दोहन किया जा रहा है, माने मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है सरकार के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा। क्योंकि अगर हमारे वीडियो बैठते तो उस अलग पंचायत का भी काम होता, हमारे सीओ बैठते ब्लॉक में और काम होता, उनका दाखिल खारिज होता, मोटेशन होता, जाति निवास छोड़ते, सारा के सारा पदाधिकारी को एक पंचायत में शिफ्ट करके यह केवल अपना समय का बर्बादी हो रहा है। अब केवल टुकटुकी बजा के सरकार का एक मैंने पूरा झूठा पुलिंदा है। जो भी सरकार हेमंत बोली है यह सब कुछ फेल है, सारा इनका योजना फेल है। अच्छा, सिस्टम जो खराब हो गया है उस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? सिस्टम को हम लोग देखिए, हमारे सड़क से लेके सदन तक हमारे जो विधायक है एनडीए के, उनके माध्यम से, और हमारे पूरे लोग, हमारे पार्टी के विधायक हैं, मैं पार्टी के अपने विधायक से और हम लोग अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि इसका कड़ी विरोध, और सड़क से लेकर सदन तक हम लोग सब कड़ी विरोध करेंगे, और सरकार को गहरी नींद में जो सोई है और जो धोखाधड़ी है उसको हम लोग चेताने का काम करेंगे। ठीक।